वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं हाल ही में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी जो कि आपके सामने ये रही। दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसे किलर के ऊपर होने वाली है जो लोगों की हत्या करने के बाद उनकी लाश का वो हाल कर देता है जिसको सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। किलर अपने विक्टिम्स को मारकर उनका चेहरा इस तरह से बिगाड़ देता है कि डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पाते कि आखिर लाश किसकी है, आखिर वो किलर है कौन, क्यों मार रहा है लोगों को, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो पकड़ा जाएगा? यही हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत तालाब के किनारे से होती है जहाँ पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है। और जब पुलिस उस लाश के पास जांच करने आती है तो लाश की हालत देखकर उनको भी वोमिट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मरने वाले इंसान को पत्थर से मार मार कर इतनी बुरी हालत में फेंक दिया गया था कि विक्टिम को पहचानना ही नामुमकिन हो गया है। सारी डिटेल्स जिससे विक्टिम की पहचान हो सकती थी उसे मौका वारदात से गायब कर दिया गया था। पर तब पुलिस डॉग को एक बहुत ही बड़ा सुराग मिलता है। लाश के थोड़ी दूर पुलिस डॉग एक पत्थर ढूंढ निकालता है जिसपे खून लगा था, मतलब कि हत्या इसी पत्थर से की गई है। आसपास की जगह की तलाशी लेने पर पुलिस को एक अंगूठी मिलती है। हाँ, कंफर्म तो नहीं होता, लेकिन पुलिस अनुमान लगा लेती है कि शायद विक्टिम को मारने के दौरान किलर से ये अंगूठी गिर गई होगी। पुलिस के पास किलर तक पहुंचने का बस ये सबूत हाथ लगा होता है। अब अगले सीन में हम प्रभु नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक मशहूर राइटर का बेटा है। उसके पिता ने अभी तक कई सारी किलर साइकोलॉजी से जुड़ी किताबें लिखी हुई है। उनके द्वारा लिखी हुई किताबें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी पढ़ते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने काफी सारे किलर्स को पकड़ा भी है। लेकिन अब प्रभु के पिता का देहांत हो चुका है, इसलिए प्रभु से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, तो अगर तुम्हारी सहमति हो तो तुम हमारे साथ चेन्नई आ सकते हो। 1 हफ्ते का ट्रिप होगा जहां तुम्हें हमारे साथ रहकर अपने पिता से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां शेयर करनी होगी। इसके बदले हम तुम्हें अच्छे पैसे भी देंगे। जिस पर प्रभु मान जाता है दोस्तों। दरअसल उसका सपना है कि जिस तरह से उसके पिता ने नोवेल लिखी है उसी तरह से वो रियलिटी में अपने पिता से प्रेरित होकर केस सॉल्व करे और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस का साथ दे। तो अब जैसे प्रभु चेन्नई आता है, उसको रहने के लिए नीता नाम की लड़की के घर भेजा जाता है। प्रभु का काम होगा नीता को सारी बातें बताना और उसके हिसाब से नीता डॉक्यूमेंट्री के लिए स्क्रिप्ट और कुछ आर्टिकल्स लिखेगी। नीता बहुत अच्छे दिल की लड़की है दोस्तों। वैसे वो प्रभु को बहुत ही अच्छे से अपने घर पर रखती है और उसे कोई कमी होने नहीं देती, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रभु नीता को पसंद करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम उसी किलर को देखते हैं जिसके आधे चेहरे का बहुत ही बुरा हाल है, मानो उसको किसी ने बहुत ही बुरा मारा हो या कुछ तो गड़बड़ हुई है उसके साथ, जिसका ही शायद दोस्तों वो बदला ले रहा है। तो वो कार में बैठा अपने अगले विक्टिम की तलाश में निकल रहा होता है और उसका लक उसको परफेक्ट विक्टिम से मिल भी जाता है। एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद बाइक से घर जा रहा था, उसको देखकर किलर को बहुत ही गुस्सा आता है। इसीलिए वो पहले तो धक्का मारकर कार से उस लड़के को बाइक से गिरा देता है और उसके बाद उस पर बेहोशी वाला स्प्रे डालकर उसको एक बंद फैक्ट्री में ले जाता है। वो लड़का उससे विनती करता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, लेकिन किलर नहीं मानता और वो उसे भी एक बड़े से हथौड़े से मारकर उस लड़के की भी हत्या कर देता है। इसका भी चेहरा बिगाड़ दिया जाता है दोस्तों। पुलिस को जब ये लाश मिलती है और दोनों का पैटर्न सेम मिलता है, मतलब पिछली वाली लाश का भी इस वाली का भी, तो देरी नहीं लगती इसका नतीजा निकलने में कि दोनों की हत्या एक ही इंसान ने की है। डीएनए से दोनों विक्टिम की पहचान भी हो जाती है कि ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था। फिलहाल दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे और ये चीज पुलिस का ध्यान इस तरफ लेके जा रही थी कि किलर ने दोनों को आपसी दुश्मनी से नहीं मारा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तो हो सकता है वो किलर कोई सीरियल किलर हो जो रैंडम लोगों की हत्या कर रहा है। ये मुद्दा हेडलाइंस बन चुका था कि शहर में नया सीरियल किलर आया है, पूरे शहर में डर का माहौल बन चुका था। दूसरी तरफ प्रभु दोस्तों टैक्सी से कहीं जा रहा होता है कि तभी एक बंदा भागते भागते वहां पे आता है और कई सारी सोने की ज्वेलरी प्रभु को देते हुए कहता है कि बाजू वाली महिला को ये दे देना। प्रभु को तो लगता है कि शायद ये ज्वेलरी इसी महिला की होगी, इसीलिए वो उस आदमी की बात मानते हुए सारा सामान उस महिला को थमा देता है। पर असल में दोस्तों वो आदमी एक चोर था। उसने चोरी करके प्रभु के हाथों अपने ही पार्टनर को चोरी वाली ज्वेलरी थमा दी और जब वो चोर पकड़ा जाता है तो वो पुलिस वालों से कहता है कि सर, मेरे साथ ये प्रभु भी शामिल है, मैंने उसी के हाथ से ज्वेलरी पाई। इसीलिए ऑफिसर रमेश प्रभु के पास जाता है तो प्रभु उनको सारी बातें बताता है कि एक चोर आया था, उसने अनजाने में ही मुझे फंसाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी गहरी पूछताछ के लिए रमेश चोर के साथ साथ प्रभु को भी पुलिस स्टेशन लेके जाने लग जाता है। और तब रास्ते में उनको दोस्तों एक आदमी की लाश दिखाई देती है और बाजू में उसकी बाइक भी गिरी हुई है। रमेश सोच रहा था कि शायद यहाँ एक्सीडेंट हुआ होगा जिससे ये आदमी बेचारा मर गया, पर दोस्तों प्रभु देखते ही समझ जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसकी तेज आंखें और शातिर दिमाग सब कुछ पढ़ लेता है। वो बस कुछ ही सेकंड्स उस लाश को गौर से देखता है और रमेश से कहता है कि अगर ये एक्सीडेंट होता तो किधर भी आदमी गिर सकता था, लेकिन इस तरह से ऐसी पोजीशन में ये मौजूद है कि मानो किसी ने एक्सीडेंट दिखाने के लिए इसको ऐसा छोड़ दिया हो और बाइक गिरा दी। जबकि एक्सीडेंट होता तो बाइक पर स्क्रैचेस आते, लेकिन बाइक तो जानबूझकर गिराई गई है। इस बंदे के मुंह को छोड़कर शरीर से शराब की स्मेल आ रही है, मतलब कि मरने के बाद इस पर शराब डाली गई ताकि ऐसा
ऐसा लगे कि नशे में था और एक्सीडेंट हो गया। इसके चोट के निशान को देखकर ऐसा लगता है कि इसको किसी भारी रॉड से मारा गया है, लेकिन मारा ऐसी जगह गया था ताकि ये भी एक्सीडेंट से लगी चोट दिखाई दे। रमेश दोस्तों इतनी सारी डिटेल्स को जानकर हैरान हो जाता है कि तूने तो सिर्फ किलर की पहचान छोड़कर सारी की सारी डिटेल्स पलक झपकते पढ़ ली। और रमेश को यकीन नहीं हो रहा था, पर जब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी प्रभु की बताई भी बात को एग्जैक्टली मैच कर जाती है, तो रमेश कहता है कि भाई तू है कौन, इतना सब कैसे जानता है? तो प्रभु कहता है कि मैं हूँ फेमस राइटर रामचंद्रन का बेटा, जिनसे ही मुझे ये हुनर मिला है। बस दोस्तों ये सुनने की देरी थी कि रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो कहता है कि तुझे पता है तेरे पिता का कितना बड़ा फैन हूँ मैं, उनकी सारी की सारी नॉवेल्स पढ़ के रखी हुई है मैंने, उन्हीं के जरिए मैंने कई सारे अपने केसेस भी सॉल्व किए हैं। तू तो अपने पिता से भी शातिर निकला यार। फिर रमेश प्रभु को पुलिस स्टेशन लेके जाता है, जहाँ मरने वाले बंदे के सभी जान पहचान वालों को बुलाया गया होता है, जिनमें उसकी पत्नी और 4 बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं। प्रभु सभी की सारी बातों को बड़े गौर से सुनता है दोस्तों, और उन 4 बिजनेस पार्टनर्स को एक कप चाय देता है। इसके बाद वो रमेश से कहता है कि इनको जाने दीजिए सर, ये सब अपराधी नहीं है। और जैसे ही चारों यहाँ से जाते हैं ना, प्रभु तुरंत चारों कप से उनके फिंगरप्रिंट निकलवा लेता है और कहता है कि मरने वाले इंसान के घर की अच्छे से तलाशी लीजिए, ताकि जान सके कि क्या इन चारों में से किसी का फिंगरप्रिंट उस घर में मौजूद है या नहीं। तो जांच करने पर चारों में से एक बंदे का फिंगरप्रिंट पूरे घर में मिल जाता है, यहाँ तक कि बेडरूम की हर जगह पर उसका फिंगरप्रिंट मिलता है दोस्तों। प्रभु रमेश से कह देता है कि सर यही अपराधी है जिसने उस आदमी को मारा है, वो भी अकेले नहीं बल्कि उस मरने वाले आदमी की पत्नी के साथ मिलकर। जब पत्नी और उस बिजनेस पार्टनर की अच्छे से खातिरदारी की जाती है ना दोस्तों, तो दोनों सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम दोनों का चल रहा था कुछ। और जब उस आदमी को पता चला तो उसकी पत्नी और बिजनेस पार्टनर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी दोस्तों, और मामले को एक्सीडेंट बताने की कोशिश। महज कुछ ही घंटों में प्रभु ने केस सॉल्व कर दिया था। क्रेडिट तो सारा रमेश को मिलता है, लेकिन रमेश समझ चुका था कि प्रभु साथ रहे तो उसके जरिए बाकी के केसेस भी सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, इसीलिए वो उसको भी अपने साथ रख लेता है। प्रभु तो चाहता ही था कि वो रियल केस सॉल्व करे, उसे अपना सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा था। अगले सीन में दोस्तों रमेश प्रभु को एक क्राइम सीन पे लेके जाता है, जहाँ पुलिस वालों को एक और लाश मिलती है। लाश सेम उसी पैटर्न में होती है जिस तरह से वो किलर अपने विक्टिम्स को मारता है, मतलब कि ये हत्या भी उसी किलर ने की है। ये एक लड़की थी, हुलिया फॉर्मल था, मतलब कि ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी। किलर ने सारी चीजें ले ली जिससे लड़की की पहचान की जा सके वो सब, पर प्रभु के तेज नजरों से बचना नामुमकिन था। प्रभु को लड़की की बैग से टिश्यू मिलता है जो कि पास ही के रेस्टोरेंट का होता है। वहाँ की सीसीटीवी से लड़की का हुलिया मैच करने पर लड़की की पेमेंट प्रोफाइल मिल जाती है, और वहीं से पता चलता है कि लड़की का नाम सृजा था। फिर रमेश लड़की के घर जाकर ये दुखद खबर देता है और सृजा के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देता है। पता चलता है कि वो एक रिपोर्टर थी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसके कॉलीग्स बताते हैं कि बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। दोस्तों प्रभु और रमेश दोनों इस चीज को लेकर परेशान थे कि क्या इन सब का कोई कनेक्शन है या फिर किलर रैंडम लोगों को ही मार रहा है। अब प्रभु को शक होता है कि हो ना हो ये जानी पहचानी दुश्मनी का मामला हो। किलर सभी विक्टिम को जानता है दोस्तों, लेकिन सभी विक्टिम्स के बीच कनेक्शन क्या है ये किसी को नहीं पता। इसीलिए वो रमेश से कहकर उन सभी ऑफिसर्स को बुलवाता है जिन्होंने पहले के विक्टिम्स की लाशें देखी थी। तो तब एक महिला ऑफिसर बताती है, मुझे लाश के पास से एक अंगूठी मिली थी। जांच के बाद पता चला कि अंगूठी लाश की तो नहीं थी, हो ना हो वो किलर की रही होगी। मैंने अंगूठी की भी जानकारी निकाली, और जानकारी निकालने पर मुझे मोतीलाल नाम के आदमी के बारे में पता चला जिसने ही अंगूठी खरीदी थी। इसका मतलब मोतीलाल ही किलर है। पर प्रभु कहता है कि सभी विक्टिम्स को मारने के बाद किलर अपने से जुड़ी सारी चीजें अच्छे से मिटा देता था, तो फिर वो अंगूठी कैसे छोड़ सकता है? मेरे ख्याल से किलर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें अंगूठी में लगाकर हमारा टाइम वेस्ट करना चाह रहा है ताकि वो अपना अगला शिकार ढूंढ ले। तो वो महिला ऑफिसर कहती है, अगर मोतीलाल किलर हुआ तो हमें तुरंत उसको पकड़ना होगा, वरना वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसीलिए सभी पुलिस वाले सीधे मोतीलाल के घर धावा बोलकर उसको पकड़ लेते हैं। पर मोतीलाल कहता है कि अरे आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मेरी घड़ी और मेरी अंगूठी दोनों 3 महीने पहले चोरी हो गई थी। मैंने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, आपको यकीन ना हो तो चेक कर सकते हो। तो महिला ऑफिसर समझ जाती है प्रभु का कहना बिल्कुल सही था, किलर ने सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद किया। अगले सीन में प्रभु एक होटल में रमेश की फैमिली के साथ होता है, लेकिन जब वो एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल लेता है जिसका नाम मॉन्स्टर था और उस पर M अल्फाबेट डिजाइन नोटिस करता है, तो उसके दिमाग में एक बढ़िया चीज आती है। उसको याद आता है कि जब सृजा की लाश मिली थी उसने अपने नाखून से बिल्कुल ऐसा ही M बनाने की कोशिश की थी। पहली नजर में देखकर ऐसा लगा था कि खुद को बचाने के चक्कर में उसके नाखून जमीन से लगे होंगे, लेकिन अब प्रभु को क्लियर हो गया है कि ये पक्का मॉन्स्टर ड्रिंक का ही निशान है। वो सृजा के ऑफिस में फोन करके पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या सृजा का मॉन्स्टर ड्रिंक के साथ कुछ लेना देना था। तो सृजा के बॉस से उसको पता चलता है कि पिछले साल मॉन्स्टर कंपनी ने एक स्टेट लेवल एथलेटिक कंपटीशन करवाया था जिसमें कई सारे कॉलेज के बच्चे आए थे। उसी को कवर करने सृजा भी वहाँ गई थी। प्रभु रमेश से कहता है कि सारे के सारे विक्टिम्स किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अब ये राज कंपटीशन जिस स्टेडियम में करवाया गया था वहीं जाकर खुलेगा। तो प्रभु और रमेश दोनों तुरंत उस स्टेडियम में जाते हैं। रिकॉर्ड्स में टोटल 3000 बच्चों की एंट्री हुई थी, जिसमें से विक्टिम्स है या
या नहीं पता लगाना बड़ा मुश्किल था दोस्तों। तो तब सिक्योरिटी गार्ड प्रभु को बताता है कि सर, उस कंपटीशन के शुरू होने से पहले एक झगड़ा हुआ था स्टूडेंट्स का एक बंदे के साथ। इसके बाद हमें उसी झगड़े का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ हम उस किलर को देखते हैं। वो स्टेडियम में आया हुआ था और जब एक लड़की स्टेडियम के बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने जाती है तो वो किलर अंदर घुसकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की खुद को बचाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। और जब बाकी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चलता है तो कुछ लड़के उस किलर को बहुत मारते हैं और उसे इस तरह से मारा जाता है कि उसका चेहरा बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं पर सीरजा भी मौजूद थी, वो भी चप्पल उठाकर मारती है उस किलर को। किलर ने उन सभी लोगों के चेहरे दिमाग में नोट कर लिए थे जिसने उसको मारा था, और जब उसका चेहरा खराब हुआ तो सबसे पहले उसकी होने वाली पत्नी, जिससे मतलब शादी का कार्ड तक बन चुका था, वो उसको छोड़ देती है कि अब मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी, तुम्हारी ऐसी हरकतें रहती है। इसीलिए किलर सबसे पहले उसी लड़की का गला घोंट कर मार डालता है और कसम खाता है कि जिनकी वजह से मेरा चेहरा खराब हुआ उन सभी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और फिर वो उन्हीं लोगों की हत्या कर रहा था जिसने उसको मारा था उस दिन। और यही वो कनेक्शन है दोस्तों जिसे प्रभु ढूंढ रहा था। इससे कंफर्म हो गया कि किलर कोई सीरियल किलर नहीं है, बल्कि उसको पता है कि उसका टारगेट कौन कौन है जिन्हें वो मारेगा। और उस लिस्ट में से कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ अभी भी बाकी है। तो प्रभु सभी बाकी लोगों की लिस्ट बनवाता है जिसे आगे चलकर किलर मारेगा। दूसरी तरफ हम रमेश की बेटी नंदिनी के कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन तभी सारी चीजें बदल जाती है जब सारे स्टूडेंट्स के सामने नंदिनी टेरेस से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कॉलेज में बिल्कुल अफरा तफरी मच चुकी थी, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। अपनी बेटी की लाश देखकर रमेश बिल्कुल टूट चुका था। वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाता है क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी थी जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। प्रभु फिर उसको सहारा देता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद किलर को पता चल गया कि रमेश उसको पकड़ने में लगा हुआ है, इसीलिए उसने डराने के लिए नंदिनी की जान ले ली। दूसरी तरफ नीता दोस्तों जब घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अंधेरा भी काफी हो चुका था। वो लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं होता। लेकिन तब एक गाड़ी वाला वहाँ पर आकर रुक जाता है और दोस्तों ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि किलर की ही है। वो नीता को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए अनजाने में ही सही नीता उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन गाड़ी चालू होते ही उसको गाड़ी के अंदर हथौड़े और कई सारे हथियार नजर आते हैं जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है कि शायद मैं गलत बंदे की गाड़ी में बैठ गई, हो ना हो ये वही किलर है जो लोगों की हत्या कर रहा है। और किलर नीता को अपने ठिकाने पे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में नाकाबंदी लगी हुई थी, इसीलिए मौका देखकर तुरंत नीता गाड़ी से बाहर आ जाती है और पुलिस को सारी चीजें बताती है। ये सुनते पुलिस वाले किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो हट्टा कट्टा आदमी था यार, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो सभी पुलिस वालों को ही मारकर नीता के पीछे पड़ जाता है। वो अपने आप को बचाते हुए पुलिस के वॉकी टॉकी उठा लेती है और उसके जरिए बाकी पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी की आवाज किलर सुनता है ना, तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी किस्मत और थोड़ी चतुराई से नीता ने खुद को मौत के मुंह से बचा लिया था। इधर रमेश का ध्यान केस सॉल्व करने में लग ही नहीं रहा था। अपनी बेटी को खोने का गम उसको बिल्कुल बार बार याद आ रहा था, इसलिए बाकी ऑफिसर्स उससे कहते हैं हम ये केस किसी और को देंगे। पर रमेश कहता है नहीं सर, अगर मैं पीछे हट गया तो न जाने मेरे परिवार की तरह कितने परिवार की वो किलर हत्याएं कर देगा। आप मुझे बस एक हफ्ता दीजिए, इसके अंदर मैं किलर को पकड़ के रहूंगा। इसके बाद प्रभु रमेश से कहता है कि जब हमें पता चल गया है कि किलर उसी लिस्ट में से किसी को मारेगा तो क्यों ना हम किलर को अपने जाल में खुद आने के लिए मजबूर कर दें। वो मीडिया वालों से कहकर एक नकली न्यूज वायरल करवा देता है कि अरुण, जो कि दोस्तों उस लिस्ट में से एक है, उसने स्कॉलरशिप हासिल कर ली है और अब वो अमेरिका जा रहा है। ये न्यूज सुनकर किलर का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये अमेरिका जाएगा। इसीलिए सबसे पहले वो अरुण को मारने चाहता है, जहाँ प्रभु और रमेश उसके ही आने के इंतजार में होते हैं। और वो किलर आता जरूर है लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है प्रभु और रमेश पे। वो समझ चुका था कि इन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखा हुआ है, इसीलिए वो दिमाग लगाकर सामने मौजूद रिक्शा में आग लगा देता है और तभी सभी का ध्यान उसी ओर चला जाता है और इतने में वो अरुण को गाड़ी में डालकर उसे वहां से लेके जाने लगता है। लेकिन दोस्तों प्रभु तुरंत रमेश की गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब किलर देखता है ना कि प्रभु एकदम करीब आ चुका है, वो अरुण को गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि पुलिस उसका पीछा छोड़ दे। और प्रभु फिर भी नहीं रुकता, पीछा करते करते वो उस तक पहुंच ही जाता है। यहाँ इन दोनों की आपस में खूब लड़ाई होती है, लेकिन ये किलर देखिए यार, बॉडी बिल्डर होने का फायदा उठाकर प्रभु को उठा पटक के मार देता है, घायल कर देता है मतलब, और फिर भाग जाता है। तब तक वहाँ पे रमेश और बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। ये वही पुरानी फैक्ट्री होती है दोस्तों जहाँ किलर ज्यादातर विक्टिम्स को मारा करता था। और इस जगह की तलाशी लेने पर यहाँ से भी 2 और लड़कों की लाशें मिलती है, यानी कि किलर ने 2 और टारगेट निपटा दिए। रमेश कहता है कि हम कुछ नहीं कर पाए और हमारे सामने ही वो किलर 2 और हत्या करके भाग गया, आखिर कब हम उसको पकड़ेंगे। तभी प्रभु को ऐसा लगता है कि उसने किलर को भागते हुए देखा था कि वो किस डायरेक्शन में गया था। वहाँ पर एक पुरानी
पुरानी बिल्डिंग मौजूद होती है दोस्तों। हो ना हो किलर वहीं पे छुपा होगा, इसीलिए वो तुरंत किलर को ढूंढने जाता है और जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर आता है ना, सच में किलर उसका इंतजार कर रहा था। वो प्रभु को देखते ही उससे लड़ना शुरू कर देता है। प्रभु कहता है कि बेवकूफ, उन लड़कों ने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारी गलती की वजह से किया, और अब जो तुम उनके साथ कर रहे हो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और किलर कहता है सरेंडर कर दूं? मेरी जिंदगी जो बर्बाद हुई उसका क्या? मैं हर वो इंसान को मार डालूंगा जिसने मेरा यह हाल किया। और वो प्रभु को भी फिर मारने की कोशिश करता है, पर प्रभु इस बार उसको मार मार कर सीधे खिड़की से नीचे फेंक देता है। इसीलिए किलर को दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। फाइनली जाकर किलर पकड़ा गया। सभी लोग सुकून की सांस लेते हैं। रमेश आकर मीडिया में बताता है किलर पकड़ा जा चुका है, उसका इलाज हो रहा है। अगर वो ठीक होता है तो खुद अपने अपराध कबूल कर लेगा, और अगर नहीं बचा तब भी हमारे पास सबूत है उसके खिलाफ, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ऐसा लग रहा था दोस्तों मूवी की एंडिंग हो गई और मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलने वाला था, पर किलर पकड़ा गया ये तो पक्का है, लेकिन एक ट्विस्ट भी पकड़ा गया। और वो ट्विस्ट ये है कि नंदिनी को किसी ने मारा नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर आत्महत्या की थी। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए थोड़ा सा समय पीछे चलते हैं। तो बात है दोस्तों एक दिन की, जब नंदिनी ने कॉलेज में टॉप किया था, तब अर्जुन नाम का एक लड़का उसके पास आता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे भी पढ़ाई में गाइड करोगी ताकि मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकूं। अब नंदिनी अच्छी लड़की थी, इसलिए वो उसकी मदद करना शुरू कर देती है। एक दूसरे के साथ पढ़ते पढ़ते दोनों में दोस्ती बढ़िया हो जाती है। और तब आता है एग्जाम वाला दिन। जैसे ही अर्जुन कॉलेज आता है, उसको याद आता है कि वो अपना हॉल टिकट तो भूल गया। बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है वो। उसको परेशान देखकर नंदिनी कहती है तुमने आसपास ही गिरा दिया होगा, चलो चलकर ढूंढते हैं। इसलिए ये दोनों हॉल टिकट ढूंढने के लिए थोड़ी दूर आ जाते हैं। और तब वहाँ पे अर्जुन का दोस्त कौशिक आता है, जो कि शहर के मंत्री का बेटा है। वो अपनी गाड़ी लेकर आया हुआ था। उसके आते ही ये दोनों मिलकर नंदिनी को गाड़ी में डालकर दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हॉल टिकट तो सिर्फ बहाना था नंदिनी को कॉलेज से दूर लेके जाने का, क्योंकि वो ऐसे किसी के साथ कॉलेज के बाहर जाती नहीं थी। इसलिए अर्जुन ने पहले उसका भरोसा जीता और बातों में उलझाकर उसको कॉलेज से दूर लेकर आया, और यहाँ लाकर वो और कौशिक दोनों गाड़ी के अंदर उसके साथ गंदी हरकत कर देते हैं। चलती गाड़ी में दोस्तों ये काम हो रहा था, तभी कौशिक को सामने नाकाबंदी नजर आती है। इसलिए अर्जुन नंदिनी का मुंह दबाकर सीट के नीचे चला जाता है और दरवाजा कौशिक खोलता है, जहां सामने रमेश ही खड़ा था लाइसेंस वगैरह देखने के लिए। बेचारे को क्या पता था कि उसकी लाडली उस गाड़ी में मौजूद है, जिसे इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। नंदिनी अपने पिता को देखकर आवाज लगाने की कोशिश भी करती है, पर अर्जुन ने उसका मुंह दबा के रखा हुआ था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती और ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से। उसको पता था दोस्तों नंदिनी का पिता पुलिस वाला है, फिर भी मंत्री का बेटा है, वो खुद सोचता है मंत्री के सामने थोड़ी चलेगी, इसलिए डेयरिंग देखो उसकी। नंदिनी को सीधे उसके घर छोड़ देता है ताकि वो अपने घर वालों को सब बता दे और वो लोग बस गम मनाते रह जाए। नंदिनी रोते हुए रमेश को सारी बातें बताती है और वो बेचारा ये खबर सुनकर बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो नंदिनी को हिम्मत देता है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। लेकिन मंत्री का बेटा होने की वजह से सारे सबूत होने पर भी केस बन नहीं पा रहा था। बेचारा रमेश मजबूर था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। नंदिनी धीरे धीरे करते हुए उस सदमे से उभरने लगी थी, लेकिन ये चीज उन दोनों हैवानों से बर्दाश्त नहीं होती। अर्जुन और कौशिक दोबारा से उसको परेशान करने के लिए एक वीडियो भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। वो कहते हैं कि कल हमारे दोस्तों की पार्टी है, सबको तुम्हें मजा देना होगा, आ जाना टाइम पर, वरना ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। नंदिनी बेचारी टूट जाती है। अब उसको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था, आत्महत्या का दोस्तों, जिसके बारे में जब प्रभु को पता चलता है तो उसे भी बहुत ही बुरा लगता है। और तब वो एक ब्रिलियंट आइडिया निकालता है कि जब कानून ऐसे लोगों को सजा नहीं दे रहा तो कानून अपने हाथों में लेने का टाइम आ गया। और वो जब किलर से लड़ने आया था और किलर उसको मारकर भाग निकला, तो दोस्तों किलर उस टाइम भागा नहीं था। प्रभु ने खुद उस किलर को पुरानी बिल्डिंग के अंदर बांध दिया था। इसके बाद वो सबसे पहले कौशिक को पकड़कर उसको खूब मारता है, उसके जरिए अर्जुन को भी वहाँ बुला लेता है। दोनों को बंदी बनाने के बाद वहाँ रमेश आता है। प्रभु उसको ग्लव देकर कहता है मार दीजिए इन दोनों को। ये सुनकर रमेश को एक अलग ही खुशी महसूस होती है दोस्तों कि वो अपनी बेटी के अपराधियों को अपने हाथों से सजा दे रहा है, और वो दोनों किलर को एक हथौड़े से मार देता है। दोनों के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिससे दोनों की जान चली जाती है। और इन दोनों की लाश को प्रभु किलर के स्टाइल में मारकर फैक्ट्री के अंदर रख देता है। इसके बाद बाकी पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और उनको लगता है कि ये हत्या अभी किलर ने की है, जबकि किलर अभी भी बिल्डिंग के अंदर था। और तब प्रभु जानबूझकर सभी के सामने ये कहते हुए जाता है कि मुझे पता है किलर कहाँ गया होगा, ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद तो आपने देखा है कि किलर खिड़की से नीचे गिरकर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। प्रभु ने किलर के ऐसे ऐसे हिस्सों पे मारा था कि 24 घंटे से ज्यादा किलर जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर वो बचा तो बता देगा ना कि उसने अर्जुन और कौशिक को नहीं मारा। और ऐसा ही होता है, हॉस्पिटल में ही किलर की जान चली जाती है। प्रभु के बारे में जानकर कि उसने इतना अच्छा काम किया, नीता भी उससे प्यार करने लग जाती है। मूवी के आखिरी सीन में दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ सभी रमेश को बधाइयां दे रहे होते हैं कि तुमने इतने कम टाइम में इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। तो रमेश कहता है कि ये काम मैंने अकेले नहीं किया, अगर प्रभु मेरे साथ न होता, उसने न सिर्फ उन अपराधियों का पता लगाया बल्कि उन्हें पकड़ने में हमारी मदद भी की, इसलिए उसको अब से ऑफिशियली हमारी टीम में शामिल कर लिया गया है, जो केसेस हम साथ में सॉल्व करेंगे। ये सुनकर प्रभु बड़ा खुश होता है दोस्तों, और हम भी खुश, क्योंकि सब कुछ बढ़िया हो गया, मूवी खत्म हो गई। आप बताइए आपको कैसे लगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।